अगर मैं एक सिनेरियो कंसीडर करूं जिसके अंदर मेरे पास डेल्टा कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम है, ठीक है? और मैंने डेल्टा कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम से एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन करानी है, ठीक है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मतलब आप जानते होंगे, दिस इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जस्ट यहाँ पे एक सिंगल फेज मैं ले रहा हूँ, यानी कि हमें एक सिंगल फेज लोड को रन कराना है। और सप्लाई क्या है? सप्लाई है मेरे पास डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को हमने पुराने लेक्चर्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। आपको एक बात जो चीज़ कन्फर्म है, जिस चीज़ को लेके आप श्योर हो कि इसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है डेल्टा में, ठीक है? लेकिन अगर मैं लोड को देखता हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो उसके अंदर एक एक लाइव वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि एक लाइव वायर सिंगल फेज है, तो यानी कि एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। यानी कि अगर इस इंडक्शन मोटर को मुझे इस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम से रन कराना है, तो मुझे एक न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डेल्टा सिस्टम ऑफर नहीं कर सकता। तो क्या ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कभी भी हम रन नहीं करा सकते डेल्टा से? या अगर मान लेते हैं हम कभी ऐसी जगह फँस जाएँ जहाँ पे हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है या कोई भी सिंगल फेज लोड है और उसे मुझे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम से रन कराना है, तो ये कैसे करेंगे? तो इस काम को करने के लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत होगी और उस डिवाइस का काम क्या होगा? वो डिवाइस जो है एक न्यूट्रल पॉइंट जनरेट करके देगी, या कह सकता हूँ एक न्यूट्रल वायर जनरेट करके देगी। तो ये जो न्यूट्रल की जो रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करने के लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी डिवाइस को एक नाम दिया जाता है और वो डिवाइस हमारे पास ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा सिनेरियो क्या है। तो इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर के ऊपर। और ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी है कि आपके पास एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और उससे आपको सिंगल फेज लोड चलाना है जिसमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत है, वो कैसे ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर पूरी करता है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास मैंने क्या करा, मैं जानता था स्टार के कुछ फीचर्स एंड एडवांटेज होते हैं, इसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन के भी कुछ फीचर्स एंड एडवांटेजेस होंगे। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को एक मिक्स कर दूं और मिक्सी में चला दूं, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा जिगजैग कनेक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिगजैग कनेक्शन क्या करता है, इसने कुछ फीचर्स और एडवांटेज स्टार के उठा लेता है और कुछ फीचर्स एंड एडवांटेज डेल्टा के उठा लेता है, और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमें जिगजैग कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये जिगजैग कनेक्शन हो गया। तो मैं इसके बारे में अगर एक लाइन कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड स्टार डेल्टा कनेक्शन। यानी कि स्टार और डेल्टा का आपस में कनेक्ट करके जो हम कनेक्शन तैयार करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जिगजैग कनेक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो स्टार के कुछ फीचर्स और कनेक्शन ले लिए और डेल्टा के, तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, मिक्सचर में चला देते हैं, तो हमें जिगजैग कनेक्शन देखने को मिलता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों ऐसा करना पड़ा? भाई जब हमारे पास स्टार था, डेल्टा था, तो जिगजैग की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिगजैग ट्रांसफार्मर या जिगजैग कनेक्शन की जरूरत पड़ती है न्यूट्रल या फिर ग्राउंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब ये किन किन को? तो सबसे पहले डेल्टा कनेक्टेड सप्लाई, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रल नहीं होता। दूसरा थ्री फेज इन्वर्टर, ये वो इन्वर्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में करते हैं जब हम ग्रिड को जोड़ते हैं। एंड थर्ड वन इज द वाई कनेक्टेड सिस्टम, यानी कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम, स्टार विद न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे, स्टार विदाउट न्यूट्रल, यानी कि ऐसे स्टार कनेक्शन जिसमें न्यूट्रल हमने नहीं दिया हुआ है। सेंटर पे न्यूट्रल है लेकिन न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा स्टार कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, स्टार विद न्यूट्रल एंड स्टार विदाउट न्यूट्रल। तो जो स्टार विदाउट न्यूट्रल होते हैं, ऐसे कनेक्शन, ऐसे सिस्टम्स के अंदर हमें इस जिगजैग ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, यानी कि वहां पे न्यूट्रल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? थ्री फेज इन्वर्टर, इनका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? इनका इस्तेमाल बेसिकली जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में थ्री फेज इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सोलर पैनल है और उसे मुझे ग्रिड से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे एक थ्री फेज इन्वर्टर चाहिए होगा, और उस थ्री फेज इन्वर्टर को एक न्यूट्रल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जिगजैग ट्रांसफार्मर का काफी कॉमन एप्लीकेशन है ये। तो ये तीन चीजें हो गई, यानी कि न्यूट्रल प्रोवाइड, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसका काम हार्मोनिक्स को टर्मिनेट करना भी होता है। ये क्या करता है? अपने न्यूट्रल से हार्मोनिक्स को फिल्टर आउट करता है, और इसको हम लोग कभी और किसी समय डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, आईओ भी चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपसे रैंडमली कोई जगह के एकदम पूछ ले कि थ्री फेज कि जिगजैग ट्रांसफार्मर का क्या इस्तेमाल है, तो आप क्या तुरंत आंसर दोगे कि जिगजैग ट्रांसफार्मर का मेन जो पर्पस है वो है आपको न्यूट्रल या ग्राउंडिंग प्रोवाइड करना है। यानी कि वो सारे सिस्टम जिसके अंदर न्यूट्रल और ग्राउंडिंग नहीं अवेलेबल है, वहां पे आप जिगजैग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं वाइंडिंग पैटर्न की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। तो जैसा थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता था, बिल्कुल वैसी इसकी कोर होती है। इसके अंदर भी क्या होता है? तीन कोर होती हैं, थ्री कोर, ठीक है, सिमिलर टू द थ्री फेज ट्रांसफार्मर, कोई अंतर नहीं है। नाउ इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग्स
ऊपर के सेट पे कुछ वाइंडिंग करते हैं, आर वाई भी वाइंडिंग करी, और नीचे के लिम्ब पे वाइंडिंग करते हैं, यानी कि ऊपर के लिम्ब पे 3 वाइंडिंग और थोड़ा सा उसके नीचे करके 3 वाइंडिंग। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम कह सकते हैं इसके अंदर 6 वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे कोई कंस्ट्रक्शन या डिटेल्स पूछता है, तो जो ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर 3 कोर और 6 वाइंडिंग होती हैं, जबकि नॉर्मल 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 कोर 3 वाइंडिंग ही होती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या अंतर क्या लाए हैं, यानी कि स्पेशल चीज़ क्या करी है कि कोर के ऊपर 3 वाइंडिंग ऊपर करी हैं लिम्ब पे और 3 वाइंडिंग थोड़ा-सा नीचे करी हैं। तो यानी कि हमने टोटल 6 वाइंडिंग करी हैं इसके अंदर, 6 वाइंडिंग का इस्तेमाल हुआ है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, ऊपर वाला जो सेट है इसको मैं आउटर सेट कह देता हूँ और नीचे वाला जो है इनर सेट, सिंपल है। ऊपर वाला आउटर सेट, नीचे वाला इनर सेट। नाउ अगर हम बात करते हैं इनर सेट की, तो इनर सेट हमारा डेल्टा स्टार में कनेक्टेड, स्टार में कनेक्ट होता है, स्टार विद न्यूट्रल में हम इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इस तरीके से, यानी कि हमारा जो इनर सेट है उसको हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया है विद ग्राउंड के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो लोअर इनर सेट हम लोग किसमें करेंगे? स्टार विद न्यूट्रल में। ठीक है, और यही कनेक्शन हमारा न्यूट्रल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो मैंने कनेक्शन करा है इसी की मदद से ये ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर न्यूट्रल प्रोवाइड करेगा जब हम डेल्टा को या फिर स्टार विदाउट ए न्यूट्रल सिस्टम को ज़िगज़ैग से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, यानी कि इनर सेट हमेशा याद रखना किसमें होगा? स्टार विद न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। आउटर सेट, अब आउटर सेट आपका बाहर का दिख रहा है, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आउटर सेट जो होता है ये आपका डेल्टा में कनेक्ट होता है इनर सेट के साथ, यानी कि ये क्या होता है? डेल्टा के साथ, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आउटर सेट की जो वाइंडिंग्स है उसे इनर वाइंडिंग के साथ डेल्टा में। अब ये कैसे, इसको देख लेते हैं। तो देखो इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस में, समझ में आ रहा है यहाँ पे? और ये हो गया डेल्टा। क्लियर हो गया? डेल्टा में आपको याद होगा, अगर आपको पुराने लेक्चर्स आपने मेरे देखे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि जो हम लोग स्टार करते थे, आपको हम लोग ये वाइंडिंग्स अगर हमारी होती थी तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते थे स्टार, और यहाँ पे इसे न्यूट्रल कर देते थे। ये हो गया तुम्हारा स्टार विद न्यूट्रल, पुराने लेक्चर्स अगर याद हो। और डेल्टा अगर याद होगा आपको, तो ये वाइंडिंग अगर मेरे पास होती थी तो हम इसे इस तरीके से कुछ कनेक्ट करते थे, एंड दिस वन इज योर वाइंडिंग, डेल्टा वाइंडिंग। ठीक है, तो ये हो जाता था डेल्टा वाइंडिंग। तो देखो यहाँ पे भी क्रॉस किया है इसको नीचे वाली से, देखो क्रॉस में कनेक्ट करा हुआ है, जैसे यहाँ करते थे हम लोग, ये ए फेस है, ये बी फेस है, ये ए बी सी फेस है, तो ए को बी से, तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे एक पर्टिकुलर वाइंडिंग को दूसरी वाइंडिंग के इनर फेस से, आउटर सेट को इनर सेट से, आउटर सेट को इनर सेट से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आउटर वाइंडिंग जो है, आउटर सेट जो वाइंडिंग है उसको मैं डेल्टा में कनेक्ट करूंगा पर इनर सेट के साथ। ठीक है, यही अंतर है, यानी कि डेल्टा के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक ही सेट ऑफ वाइंडिंग होता था, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, वाइंडिंग को आपस में, एक ही सेट की वाइंडिंग को आपस में डेल्टा कनेक्ट करते थे। इसके अंदर अंतर क्या है? इसके अंदर हम लोग जो डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा। ठीक है, लेकिन किसके साथ? आउटर सेट के साथ। आउटर सेट विद आउटर आउटर सेट विद किसके साथ? इनर सेट के साथ। क्लियर हो रहा है? देखो ये इनर सेट है, दिस वन इज योर इनर सेट एंड दिस वन इज आउटर सेट। तो आउटर सेट विद इनर सेट के साथ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो दिस वन इज योर एबीसी कनेक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे हमें एबीसी कनेक्शन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। इसको मैं यहाँ पे एबीसी के लिए आपको ये चीज रब कर देता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो दिस वन इज योर एबीसी कनेक्शन। क्लियर? तो ये एबीसी कनेक्शन हो गया, यानी कि जो हमारे आउटर सेट के जो 3 टर्मिनल बचेंगे, वो हमारे 3 टर्मिनल जो होंगे वो सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट होंगे। नाउ ये कैसे होंगे, इनको जरा और ध्यान से सीखते हैं। यानी कि अब मैं बात कर लेता हूँ फीचर्स ऑफ वाइंडिंग्स के बारे में सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का कनेक्शन था, अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाला जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऊपर वाला ईच वाइंडिंग हैज द सेम नंबर ऑफ वाइंडिंग टर्न्स, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं जरा उसको सीखते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि जो ईच वाइंडिंग है सेम वाइंडिंग टर्न, यानी कि चाहे अपर सेट हो चाहे लोअर सेट हो, दोनों की दोनों सेट जो होंगे उनमें वाइंडिंग टर्न्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि जितने टर्न्स ऊपर वाली अपर सेट की वाइंडिंग्स में होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ टर्न्स लोअर सेट की वाइंडिंग में होंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि दोनों सेट ऑफ वाइंडिंग जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वाउंड होंगी, यानी कि अगर ऊपर वाला आपने क्लॉकवाइज रोटेट करा है लिम्ब पे, तो नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज करोगे। ठीक है, ताकि नेट फ्लक्स जीरो हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे नेट फ्लक्स। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट को अगर मैं इस डायग्राम में समराइज करूं, तो आउटर सेट जो होगा उसको हमने इस तरीके से मार्क कर रखा है, इनर सेट नीचे लगाया हुआ है, आउटर सेट ऊपर लगाया है लिम्ब पे। अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है दोनों नीचे वाले पॉइंट की, यानी कि बोथ सेट ऑफ वाइंडिंग्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो दोनों के दोनों सेट में फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, नीचे वाले में देख सकते हो, अगर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे मैक्सवेल्स का, तो नीचे थंब की अगर डायरेक्शन लोगे, तो दिस वन इज योर फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई यहाँ पे,
ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ की तरह। अगर ऊपर देखते हो, यहाँ पे राइट हैंड रूल थंब देखते हो, तो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो देखो अपोजिट है एक दूसरे के। सो मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो सेम वाइंडिंग्स, ठीक है, ये हो गया। तो सेट ऑफ वाइंडिंग्स, यानी कि जो हम दोनों सेट ऑफ वाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं वो वाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन वाउंड करने से मतलब ये है कि दोनों में जो बनने वाला फ्लक्स है वो एक दूसरे को अपोज करना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, पहला पॉइंट जो हमने क्या लिखा था, 1:1, यानी कि देखो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर है, ऊपर कितने टर्न्स अगर निकालूं तो 1 2, नीचे कितने 1 2। तो देखो यहाँ पे भी 2 टर्न्स एंड दिस वन इज 2 टर्न्स, तो 2:2 यानी कितना हो गया 1:1। तो 1:1 यानी कि सेम प्रोपोर्शन में सेम नंबर ऑफ टर्न्स आप ऊपर अपर सेट और लोअर सेट दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स लोगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो टर्न्स के मामले में और पैटर्न के मामले में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है। ये मैंने जिगजैग ट्रांसफार्मर को काफ़ी रिसर्च आउट करा है, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत मुश्किल से नेट पे अवेलेबल है, बुक्स में भी बहुत स्मॉल पोर्शन दिया गया है। तो ये आप समझ लो कि कम से कम 4 से 5 किताबें और पूरा नेट सर्च करने के बाद जो मैंने समराइज़ करा है वो आज आपके लिए सामने है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जिगजैग ट्रांसफार्मर वो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग सबसे कम बात करते हैं। अपने पूरे बीटेक में, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इसको बारे में बहुत कम पढ़ते हैं या ना के बराबर पढ़ते हैं। तो इसको समझना, इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करा है ताकि आप बहुत ईज़िली विदिन अ 10 मिनट्स, और ये जितना भी लेक्चर जितनी भी देर का है 10 और 20 मिनट्स का जो लेक्चर है, इसमें आपको जिगजैग ट्रांसफार्मर एकदम क्लियर हो जाए, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएँ। क्लियर हो रहा है? तो वापस से आते हैं। तो हमने क्या करा, लिम्ब के ऊपर ये मार्क कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ क्वालिटी हो गई, यानी कि फीचर्स क्या होगा। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कैसे बनेगा जिगजैग ट्रांसफार्मर, क्या-क्या अलग चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमने देखे फीचर्स। नाउ वाइंडिंग कनेक्शंस थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास जिगजैग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन डायग्राम आ गया, इससे हम वाइंडिंग बनाएंगे। तो इसको वाइंडिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 3 वाइंडिंग ले लेते हैं, 3 के 2 सेट, यानी कि 6 वाइंडिंग, 6 वाइंडिंग्स ले लेते हैं। यही हमने सीखा था पीछे, 3 वाइंडिंग के 2 सेट लेना है, एक आपका आउटर सर्किट की तरह वर्क करेगी और एक इनर सर्किट की तरह। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो आपको मार्किंग कर लेनी है, A1 A2 A4 A3, B1 B2 B4 B3 C1 C2 C4 C3। देखो मार्किंग ऐसी करनी है। ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इसी टेक्निक से आपको मार्किंग करनी है। बहुत ईजी डायग्राम बनाना हो जाएगा और कनेक्शन फाइंड आउट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर बाहर 1 2 लिया है तो अंदर की तरफ 4 3, यानी कि हायर वैल्यू अंदर आएगी। क्लियर हो रहा है? ये ऐसे भी समझ सकते हो या 2 का मल्टीपल ले सकते हो। तो देखो A के पास, यानी कि 2 के पास कौन सा आएगा, 4 आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 3। तो 2 के बाद 4 3। ठीक है? तो क्लियर हो गया। A1 A2 A4 A3। A3 A4 नहीं करना है, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कर ये भी सकते हो। देखो एक चीज याद रखना, इंजीनियरिंग में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि ये नहीं कर सकते, कर ये भी सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो तरीका, ये जो मैंने आपको वाइंडिंग करके बताई है, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। आप A1 A2 एंड यहाँ पे A3 A4 ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे क्या होगा, थोड़ा सिस्टम, इसका जो डायग्राम आप बनाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही मैंने यहाँ पे ये सिस्टम लिया है। तो A1 A2 ये कर लिया, और यहाँ पे इस तरीके से। नाउ आप कनेक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहला कनेक्शन A2 B4। तो A2 B4 कहाँ है, ये हो गया A2 B4 हमारा, सिंपल है। A2 B4 कनेक्ट कर दिए। दूसरा कनेक्शन C4 B2 इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, बहुत ही सिंपल है। C4 B2 हो गया। नाउ थर्ड कनेक्शन C2 A4, तो C2 A4 को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज, यहाँ पे हमने क्या करा है, आउटर सेट और इनर सेट को कनेक्ट कर दिया। अब आउटर इनर क्या है, तो देखो ये तुम्हारा, ये जो पर्टिकुलर देख रहे हो, दिस वन इज योर इनर सेट, ठीक है, एंड दिस वन इज योर आउटर सेट। आउटर सेट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये चीज आपको हमने पीछे भी देख चुके हैं। सो ये आउटर सेट हो गया, एंड दिस वन इज योर साइड, वन इज योर लेफ्ट साइड, जो देख रहे हो वो इनर सेट है। तो पहले कनेक्शन ड्रॉ हो गए, यानी कि आउटर और इनर को, इनको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, आउटर सेट और इनर सेट को, इनको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इन डेल्टा में। ठीक है, इन दोनों को हमने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ अब स्टार बना लेते हैं। स्टार सिंपल है, सेंटर देख लो, A1 B1 और C1 को मिलाना है, तो A1 B1 C1 को मिला के न्यूट्रल कर देना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ ये हमारी RYV 3 साइड होंगी, RYV 3 साइड हो गई हमारी। सो कितना आसान है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आपने, अगर आपने ये लेक्चर पूरा ध्यान से देख लिया, तो किसी भी तरीके का जिगजैग ट्रांसफार्मर कनेक्शन बना सकते हो इजीली। आपको समझ में आ रहा होगा कि इनर सर्किट कैसे कनेक्ट है, आउटर सर्किट कैसे कनेक्ट है, ये चीज़ एकदम क्लियर हो रही होंगी। डेल्टा कैसे कनेक्ट है, आउटर इनर में डेल्टा कैसे कनेक्ट है, और इनर साइड स्टार में कैसे कनेक्ट है। तो आई होप ये चीज़, सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर को देखते हैं, सो दिस इज योर इनर वाइंडिंग हो गई।
ठीक है, स्टार विद न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं तो ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, दिस वन इज योर आउटर वाइंडिंग, डेल्टा कनेक्शन विद इनर वाइंडिंग के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम आपको दी थी, यानी कि जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करा था तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी कि हमारे पास एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और उससे मुझे एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को रन कराना है, याद है आपको। सो उसको बना लेते हैं। हमारे पास एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और इससे मुझे एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को रन कराना है, जिसको रन कराने के लिए एक लाइव और न्यूट्रल वायर की जरूरत होगी। और लाइव और न्यूट्रल को मुझे देने के लिए, तो लाइव वायर जो है उसको तो मैं किसी भी सप्लाई से कनेक्ट कर सकता हूँ, या आपके किसी भी एक फेज से लाइव वायर कनेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम थी न्यूट्रल कहां से आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक डिवाइस बताई थी और वही डिवाइस थी जिगजैग ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं कि कैसे जिगजैग ट्रांसफार्मर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हमारे पास मिसिंग था, हम जिगजैग ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। ये हमारे पास जिगजैग ट्रांसफार्मर निकल के आ गया है। अब देखो जिगजैग ट्रांसफार्मर में आर वाई वी कनेक्ट कर देते हैं। सो हमने क्या करा, यहाँ पे स्टार के साथ न्यूट्रल कनेक्ट है और हमने इधर क्या करा, ये जिगजैग ट्रांसफार्मर है। अब ये हो गया, हमने इसको क्या करा, इसे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास एक जिगजैग ट्रांसफार्मर है जिसमें हमने क्या कर रखा है, न्यूट्रल हमें मिला हुआ है और हमने इसे क्या करा, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या अब ये जिगजैग ट्रांसफार्मर की मदद से मैं अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चला सकता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइव वायर को किसी भी एक फेज से कनेक्ट कर दो, आर वाई भी 3 फेज हैं, किसी भी एक में कनेक्ट कर दो और न्यूट्रल आपके पास अवेलेबल है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो न्यूट्रल मिल गया, लाइव वायर मिल गया और मोटर हमारी रन कर जाएगी। समझ में आ रहा होगा। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आपकी। सो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ जिगजैग ट्रांसफार्मर, यानी कि जिगजैग ट्रांसफार्मर की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो यही है कि वो क्या करता है, डेल्टा सिस्टम जिसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रल नहीं था, जिससे आप कैसे भी करके सिंगल फेज सप्लाई को नहीं चला सकते थे, जिगजैग ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ जिगजैग ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रन करा सकते हैं और उसको हम डेल्टा से कनेक्ट करके। और ये जो जिगजैग ट्रांसफार्मर जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर न्यूट्रल हमें मिल जाता है और इसके न्यूट्रल की मदद से हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन कर जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। इस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जरूरत क्यों है जिगजैग ट्रांसफार्मर की, क्या ऐसी चीज है जो जिगजैग ट्रांसफार्मर आपको ऑफर करता है। फिर फाइनली हमने सीखा कि कैसे हम लोग जिगजैग ट्रांसफार्मर की मदद से, मतलब कैसे वाइंडिंग्स होती हैं, क्या डिफरेंस हमने सीखा कि 3 फेज ट्रांसफार्मर जिगजैग ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। फाइनली मैंने जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करा और जिगजैग ट्रांसफार्मर की मदद से मोटर को आपको रन करके दिखाया है। यानी कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर डेल्टा से चलानी है जहां पे न्यूट्रल नहीं है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जिगजैग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। ये सेम काम डेल्टा के अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्टार विदाउट न्यूट्रल, मान लेते हैं मेरी कोई सप्लाई है जो स्टार विदाउट न्यूट्रल से आ रही है, तो ऐसी सप्लाई से भी मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर रन कराना चाहूंगा या कोई भी सिंगल फेज लोड चलाना चाहूंगा, तो ऐसे केस के लिए मुझे जिगजैग ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जिगजैग ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। इस पूरे लेक्चर में मैंने बेसिक भी कवर किया है जिगजैग ट्रांसफार्मर का और एप्लीकेशन भी कवर की है। इसमें मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वाइंडिंग बताई, वाइंडिंग डायग्राम बताया, वाइंडिंग कनेक्शन बताया। ओके, लेकिन अभी भी अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे जब हम दो अलग अलग ट्रांसफार्मर को मिलाएंगे, यानी कि डेल्टा जिगजैग एंड स्टार जिगजैग, तब क्या होगा और कितना फेज एंगल का डिफरेंस आता है जब हम लोग डेल्टा जिगजैग एंड स्टार जिगजैग मिलाएंगे। इन सारी चीजों का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आप तब तक जुड़े रहें और देखते रहें 3 फेज ट्रांसफार्मर की सीरीज। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो जरूर बताएं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।